किसी जंगल में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। एक दिन रामू किसान अपनी पत्नी से कहता है, कल मैं अपने खेत में कुछ बीज बिखेर दूंगा और फिर उसके बाद शहर के जो कुछ काम बचे हुए हैं वो काम निपटा कर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं खेती देखूंगा। पहले शहर का काम बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद मैं खेती का काम करूंगा। अब मैं कल जाकर अपने खेत में कुछ बीज बिखेर दूंगा, फिर उसके बाद मैं शहर के जंगल जाऊंगा। अगले ही दिन रामू किसान अपने खेत पर जाकर वहाँ कुछ बीज बिखेर देता है। चलो, अब मैंने तो खेत में बीजों को बिखेर दिया है, बस अब कुछ ही दिनों में इनमें से पौधे भी उगाएंगे और तब तक मैं अपने शहर का काम भी निपटा आऊंगा। चलो, अब मैं शहर के लिए निकलता हूँ, वरना शाम हो गया तो फिर मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा शहर के जंगल। उसके बाद रामू किसान शहर चला जाता है। वहाँ जाकर रामू का मन खूब लगता है शहर के जंगल में। उसके बाद तो वो अपने जंगल लौटकर आता ही नहीं, वो वहीं पर अपना काम करने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहने के लिए आई थी। वो टुनटुनी चिड़िया सभी काम करने में माहिर थी। वो किसी भी काम को बहुत जल्द ही निपटा लेती थी। चलो, अब मैं बाजार जाकर जल्दी से कुछ सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ, वरना मैं खाऊंगी क्या। बाजार से आने के बाद मैं सारे सामानों को एक साथ रख दूंगी। फिलहाल मैं बाजार जाती हूँ, वरना अगर शाम हो गई तो सारे सब्जी वाले अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बाजार पहुँच जाती है और वो बाजार पहुँचने के बाद एक सब्जी वाले से बात करती है। देखो चिड़िया बहन, सब्जियाँ तो इतनी ही महंगी है। लगता है कि तुम इस जंगल में नई नई आई हो, इसीलिए तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। बहन, मेरे पास तो इतनी ही महंगी सब्जी है, अगर तुम्हें लेनी है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अच्छा भैया, ठीक है, तो लाओ, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो और आधा किलो मटर, और भैया 1 किलो आलू पैक कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सारी सब्जियां लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे, ये दुकानदारों ने तो हम सबको पागल समझ रखा है। बस इन सबको कैसे भी करके पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं खुद ही खेती कर लूँ और इन सभी सब्जी वालों से सस्ती में सब्जी बेचूंगी, और फिर जंगल के सारे पक्षी मेरे पास आएंगे, और जिन गरीब पक्षियों के पास पैसे नहीं होंगे उसको तो मैं फ्री में ही सब्जियाँ दे दूंगी। कल मैं बबली कबूतरी से पूछूंगी, अगर वो मुझे बता दे कि कहीं खाली जमीन पड़ी है तो मैं उसमें अपनी खेती करूंगी। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है। अरे बबली बहन, मैं कुछ दिनों पहले ही इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जमीन की बहुत जरूरत है। बबली बहन, अगर तुम्हारे नजर में कहीं कोई जमीन बिक रही हो तो मुझे बताओ। मुझे वो जमीन खरीद कर उस पर खेती करना है, क्योंकि तुम्हारे जंगल के जितने भी पक्षी हैं वे तो बहुत महंगे सब्जी बेच रहे हैं। अरे नहीं टुनटुनी बहन, हमारे जंगल में कोई जमीन तो नहीं बिक रहा, लेकिन हाँ, मेरे नजर में एक जमीन है जिस पर एक रामू नाम का किसान खेती किया करता था, लेकिन अब वो शहर जाकर वहीं रह रहा है। तुम चाहो तो उसके जमीन पर खेती कर सकती हो, और जब वो किसान शहर से वापस आए तो तुम उसका खेत उसे लौटा देना। बबली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया। अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो वो मुझे इतना कुछ नहीं बताता। ठीक है तो बबली बहन, अब मैं चलती हूँ।